गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्पीड लर्निंग चैनल के एडिटोरियल डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया इसे सब्सक्राइब कर लें। और आज का जो एडिटोरियल है वो कुलदीप मलिक द्वारा लिखा गया है। हालांकि आज आप सभी जानते हैं आज 11 जुलाई है, जनसंख्या दिवस का अवसर है आज, तो उसी पे बेस्ड है आज का एडिटोरियल। और आज का जो एडिटोरियल का टॉपिक है वो जीएस स्पीकर 1 के पॉपुलेशन एंड एसोसिएटेड इश्यूज से लिया गया है, जिसमें बताया गया है कि अगर जो जनसंख्या वृद्धि हो रही है तो क्या इसके लिए क्या सरकार ने अभी तक कुछ नहीं किया। ये जो जनसंख्या वृद्धि हो रही है इसको हम नियंत्रित करने में कहाँ तक सफल हो पाए हैं, इसी पे बेस्ड है आज का एडिटोरियल। तो आज के एडिटोरियल के राइटर हैं कुलदीप मलिक जी, जो कि प्रोफेसर हैं ITS इंजीनियरिंग कॉलेज ग्रेटर नोएडा के। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। यह कहते हैं विश्व की आबादी आज 7.5 अरब को पार कर चुकी है, लेकिन 11 जुलाई 1887 को जब यह आंकड़ा 5 अरब हुआ तो लोगों के बीच जनसंख्या मुद्दे को लेकर बात होने लगी। फिर जो है हम हर साल जनसंख्या दिवस मनाते हैं, सभी जानते हैं, लेकिन क्या जनसंख्या दिवस मना लेना ही काफ़ी होगा? क्या हम जनसंख्या में जो वृद्धि हो रही इस खतरे से जो है वाकिफ नहीं है? क्या जैसे हम देख लें कि हालांकि देखिए जनसंख्या वृद्धि किसी के लिए अभिशाप नहीं है। जैसे देखिए कि चीन का जो जनसंख्या वृद्धि है वो अभिशाप नहीं, वहाँ के लिए वरदान है, क्योंकि वह जो है कोशिश करती रही। वहाँ के लोग आत्मनिर्भर हैं। और हमारे यहाँ यानी इंडिया सेकेंड पोजीशन पे है, यहाँ जनसंख्या वृद्धि हो रही है चाइना से ज़्यादा। 2045 तक हम लोग उनसे दुगना हो जाएंगे, नंबर 1 पे आ जाएंगे। लेकिन क्या इसके साथ ही हम जो है जो बेरोजगारी दर है क्या वो बढ़ेगी या घटेगी? जाहिर सी बात है, अगर हम संसाधन नहीं उपलब्ध करवा पाएंगे तो वो बढ़ेगी। तो आगे कहते हैं राइटर कि इस खतरे को भांपते हुए चीन जैसे देश दशकों पहले इसका समाधान जनसंख्या नियंत्रण कानून के रूप में निकल कर लाए, जो आज विश्व के दूसरे नंबर पर अर्थव्यवस्था के रूप में हम सभी के सामने है। हालांकि पॉलिसी तो हम लोगों ने बनाई थी, बट उसको फॉलो चाइना ने किया। वर्तमान में हम जो है कितने 137 करोड़ हैं विश्व में, पहले स्थान पर चाइना है। आबादी के बाद 34 करोड़ से बढ़कर हम 137 करोड़ हो गए हैं। मतलब कि यह है कि जनसंख्या हमारी बढ़ती ही जा रही है, कुछ समय बाद हम चाइना को भी पछाड़ देंगे। और वहीं उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है जो है ब्राज़ील से भी ज़्यादा जनसंख्या है, कुछ ही 0.19% ही कम है, नहीं तो यूपी की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है। और वहीं आगे राइटर कहते हैं दुनिया का लगभग 18% आबादी भारत में निवास करती है, जबकि दुनिया के केवल 2.4% जमीन, 4% पानी और 2.4% वन ही भारत में उपलब्ध हैं। आप स्थिति देख रहे हैं कि कैसी भयावह है इस समय। इसलिए भारत में जनसंख्या संसाधन अनुपात असंतुलित हैं, जो एक बहुत ही चिंता का विषय है। और हालांकि गंभीरता से हम अभी नहीं ले रहे हैं इस बात को, लेकिन अगर यही हाल रहा तो एक दिन हम सब बेरोजगार होंगे। गरीबी हमारे दरवाजे पर दस्तक दे ही चुकी है, और आगे हम कैसे अपने आप को निर्भर बना पाएंगे ये तो सरकार भी नहीं जानती और हम भी नहीं जानते। और आगे कहते हैं कि हालांकि आबादी की चुनौतियां कितनी बड़ी हैं, प्रकृति के सभी साधनों जितने भी संसाधन होते हैं वो निश्चित सीमा द्वारा ही प्रकृति द्वारा प्रोवाइड करवाए जाते हैं इंसान को। लेकिन इंसान तो आप सभी जानते हैं हम ही इंसान ही हैं। आगे कहते हैं राइटर पेयजल का गहराता संकट, इस पर राइटर ने अपनी रिपोर्ट व्यक्त की है। उसमें कहा गया है कि आयोग ने बीते वर्ष जो समस्या बढ़ती जा रही है दिन ब दिन, तो इसमें कहते हैं देश की स्थिति पर काम करना ही होगा हमें। और इस रिपोर्ट में 60 करोड़ भारतवासी पीने के पानी की भयंकर समस्या से जूझ रहे हैं। 2 लाख लोग प्रतिवर्ष साफ पानी की कमी के कारण मर जाते हैं। पानी में गुणवत्ता की भी कमी हो रही है धीरे धीरे।
पानी की गुणवत्ता की दृष्टि से विश्व के 122 देशों में भारत बहुत नीचे 120वें स्थान पर है, जो करीब 84% ग्रामीण घरों में पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है। और रिपोर्ट में आगे कहते हैं कि 21 नगर में दिल्ली, मुंबई, ये एक हाईटेक सिटी है जो कि महानगरों में शामिल है, यहाँ पीने का स्वच्छ पानी उपलब्ध ही नहीं है। और जो स्थिति यह रिपोर्ट बताती है तो इससे तो भारत की आगे की जो भविष्य है वो बहुत बेहद ही खतरनाक है। और इसके साथ ही परिवार नियोजन की जो पॉलिसी है उस पर बात की है राइटर द्वारा। इसमें कहा गया है कि यह हैरानी की बात है कि भारत की सूची में शामिल इसमें हम पहले बढ़ती जनसंख्या परिवार नियोजन पॉलिसी बनाई, लेकिन वह बुरी तरह से फेल हो गई। करीब 4 दशक पहले बढ़ती जनसंख्या की एक मुद्दा बना था, लेकिन आपातकाल में जबरन नसबंदी अभियान चलाने के बाद लोग ये जो अभियान है जबरन नसबंदी वाला, ये इंदिरा गांधी के टाइम चला था। और इसके बाद जब ये जनसंख्या नियंत्रण की जो नीति अपनाई गई इंदिरा गांधी जी द्वारा, तो लोगों को पसंद नहीं, और उसके बाद उनकी सरकार गिर गई। फिर उसके बाद जब कुछ समय बाद उनकी सरकार दोबारा आई तो कुछ दवाओं के माध्यम से इसको कंट्रोल करने की बात कही गई, जनसंख्या नियंत्रण की बात कही गई, लेकिन फिर इतना अच्छे ढंग से आगे की गवर्नमेंट ने काम ही नहीं किया। फिर आगे कहते हैं कि यह अजीब नहीं है कि 4 दशक पहले जब देश की आबादी महज 55 करोड़ थी, तब देश की बढ़ती जनसंख्या इस देश के राजनेताओं के लिए एक गंभीर मुद्दा था। लेकिन आज जब जनसंख्या बढ़कर 137 करोड़ हो गई है, तब क्या कोई राजनीतिक दल इस पर खुलकर बात क्यों नहीं कर रहा है? हालांकि मोदी जी तो हमेशा जो है स्वच्छ भारत अभियान और आत्मनिर्भर भारत और तरह तरह की पॉलिसियों पे, एनवायरनमेंट पे बात किया करते हैं, लेकिन जनसंख्या नियंत्रण को लेकर उन्होंने इतना ज़्यादा गंभीरता नहीं व्यक्त की है। हालांकि हमेशा हम लोग देखते हैं कि भाषण आता रहता है बीच में, चाहे प्रधानमंत्री का हो या राष्ट्रपति का, बस चिंता ही व्यक्त की जा सकती है, चिंता व्यक्त कर चुके हैं, लेकिन उन्हें लागू करने की बात के मुद्दे को गंभीरता से किसी पार्टी ने आज तक नहीं लिया। हाँ, जब चुनाव आएंगे तो जरूर गंभीरता से लेंगे। और आगे संकेत कहते हैं, आगे कहा गया है कि चुनावी घोषणा पत्र में भी शायद इसको शामिल नहीं किया जाता, क्योंकि उनके लिए यह कोई बड़ा इशू नहीं है। इस संदर्भ में एक शुभ संकेत दिया है कि पिछले कई वर्षों से देश में अलग अलग जगहों पर कई सारे सामाजिक संगठन काम कर रहे हैं इस पर, और जनसंख्या नियंत्रण कानून के लिए भी बहुत आवाज उठ रही है। लेकिन क्योंकि यह चुनावी मुद्दे से हटकर है, इसलिए सरकार भी इस पर ध्यान नहीं दे रही है। अभी नोट से वोट की बात आती या वोट से नोट की बात आती तब काम हो जाता। लेकिन अब आगे राइटर का कहना है कि मीडिया भी हालांकि इस मुद्दे को गंभीरता से दिखाता है, लेकिन काफ़ी दिनों से जो है सफलता नहीं मिल पाई है। लेकिन कहीं ना कहीं जो स्वयंसेवी संगठन हैं या जो इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन बनाए जाते हैं पॉपुलेशन कंट्रोल को लेकर, केवल वही इन मुद्दों को लेकर गंभीर हैं, तो थोड़ा बहुत मीडिया उसमें सपोर्ट कर रही है। ये अच्छी बात है, क्योंकि अगर मीडिया जितना ज़्यादा सपोर्ट करेगी उतने ही ज़्यादा लोगों को जागरूकता फैलेगी लोगों में। आगे राइटर ने कंक्लूड किया है अपनी बात को कि आज के समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है कि तमाम देशवासी देश की बढ़ती जनसंख्या के खिलाफ एकजुट हो जाएं, एकजुट होकर अपनी आवाज़ को और बुलंद करें। सभी राजनीतिक दलों, धर्म, संप्रदाय से ऊपर उठकर हमें जनसंख्या नियंत्रण कानून को बनाने में मदद करनी चाहिए, जिससे जो है जनता बेरोजगार, स्वास्थ्य, पर्यावरण और पर्यावरण शिक्षा समेत जो समस्याओं से जूझ रही है जनता, वो उससे वो बच सकते हैं। मतलब कि अगर हमारी जनसंख्या जितनी ज़्यादा बढ़ेगी, हमारे पास संसाधन उपलब्ध नहीं हो पाएंगे, गुड एजुकेशन, गुड हेल्थ एंड गुड फूड, ये 3 चीज़ें जो कि नेसेसरी हैं एक स्वच्छ जीवन के लिए, ये हमें नहीं मिल पाएगी। अतः जो कानून बनाया जाए उसको ढंग से लागू किया जाए, नहीं तो स्थिति और भयावह हो जाएगी। इसी के साथ ही मैं वाइंड अप करती हूँ अपना एडिटोरियल। थैंक यू वेरी मच।